Hello bachcho, so let's read this question. So the question says which property of the DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of the DNA replication explain. तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी डीएनए डबल हेलिक्स की जिसकी वजह से जो वॉटसन एंड क्रिक ये दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा। तो उन्होंने ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था वो दिया था इन द ईयर 1953, राइट। इसके अलावा और भी मॉडल थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल, जो कि अप्रूव नहीं किए गए। बट उनको अप्रूव क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन था। अगर हम देखें कंजर्वेटिव मॉडल पहले, तो ये जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसा बोला गया कि जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है ये पूरा एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अगर हम बोल सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो एक तो बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमारा पेरेंटल था, जिसमें कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हमारे कंजर्व्ड होंगे, तभी तो इसका नाम कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन दिया गया। इसके बाद में एक हमारा होगा दूसरा वाला डीएनए मॉलिक्यूल होगा, वो होगा डिफरेंट, ठीक है। ये था कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें कि ये प्रूव नहीं किया गया क्योंकि इसमें बोला गया कि ये पूरा एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्पर्सिव मॉडल की, तो उन्होंने बोला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इन अ डिस्पर्सिव मैनर होता है, ठीक है। अब वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, राइट, अगर हम अगर इसको पेरेंटल स्ट्रैंड ले लेते हैं, तो अब जो डीएनए का जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, ठीक है, वो इसके बीच में इस तरीके से जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इसके बीच बीच में ही होगा, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये भी अप्रूव नहीं किया गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं अपना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो सबसे पहले हम ना इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए डबल हेलिक्स की जो ये स्ट्रैंड्स होंगे दे आर एंटी पैरेलल, राइट, एंड विद अपोजिट पोलैरिटी। एंटी पैरेलल होंगे विद द अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रैंड में अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा पोलैरिटी होगी, तो दूसरे स्ट्रैंड की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। हमने बोला कि अगर एक स्ट्रैंड की 5 डैश टू 3 डैश पोलैरिटी है, तो जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है उसकी 3 डैश टू 5 डैश पोलैरिटी होगी, राइट। उसके बाद में क्या बोला गया कि जो प्यूरिन्स है दे आर गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द दे आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द पायरिमिडीन्स। एंड आपको पता है प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड साइटोसिन थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन्स इन केस ऑफ द डीएनए। तो अब ये जो प्यूरिन्स है दे आर गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द पायरिमिडीन्स, जिसमें कि हम बोल सकते हैं एडेनिन इज गोइंग टू फॉर्म द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन एंड ग्वानिन इज गोइंग टू फॉर्म द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। हमने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी बिटवीन द स्ट्रैंड्स, राइट। ये हम लिख सकते हैं। देखो, अगर हम इस फिगर को ही बनाएं यहाँ पे, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ये रहा हमारा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। अब क्या होगा कि ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल कुछ ऐसे था। इसके बाद में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो अब ये जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, तो अब कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म होगा। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। अब देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड, ओके। और उनके बीच में फिर क्या हो जाएगी? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के स्ट्रैंड बनेंगे, राइट। हम बोल सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें से कि हम बोल सकते हैं कि इसमें से जो 50% है दैट इज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि पर्पल स्ट्रैंड सिर्फ एक ही आया है, ठीक है, 50% कंजर्व्ड है। यहाँ पे क्या था? पूरा 100% कंजर्व था। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल है, वहां पे क्या है? हमारा 50% हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड आया, राइट। तो हम बोल सकते हैं 50% कंजर्व्ड है, इसीलिए ही हमने इसको बोला गया सेमी कंजर्व्ड है। पूरा कंजर्व्ड नहीं है, आधा ही कंजर्व्ड है, राइट। ऐसे ही होती है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें कि पहले दोनों सेपरेट हुए, ठीक है, दोनों एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, एंड आफ्टर द सेपरेशन जो उन्होंने टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करने के बाद हम बोल सकते हैं देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द
न्यू स्ट्रैंड, जिसकी वजह से क्या बन गया है, हमारे 2 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल बन गए हैं फ्रॉम दिस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, so I hope you understood it well and all the best.